हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल ट्रेजर ऑफ टेल्स। आज मैं आपके लिए एक और फेरी टेल लेकर आया हूँ। स्टोरी का नाम है फ्रेंड बीस्ट सॉरी ब्यूटी एंड द बीस्ट। बहुत ही फेमस स्टोरी है। बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज स्टोरी पर बन चुकी हैं फ्रेंड। और फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक लॉन्ग स्टोरी है तो इस स्टोरी को भी हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है और इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा। बहुत अच्छी स्टोरी है और सच कहूँ तो एक इमोशनल लव स्टोरी है ये। इस स्टोरी को हम अच्छे से ट्रांसलेट करेंगे और साथ साथ आने वाले हर ग्रामर के कॉन्सेप्ट को साथ साथ डिटेल में समझेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। और सबसे पहले टाइटल देखते हैं आज की स्टोरी का, ब्यूटी एंड द बीस्ट। ब्यूटी का मतलब होता है खूबसूरती और बीस्ट का मतलब होता है एक जानवर, दानव। जैसे कि इस स्टोरी में रिच मर्चेंट हैड लॉस्ट एवरीथिंग एट सी। क्या मतलब हुआ? एक अमीर सौदागर, मर्चेंट होता है सौदागर, खो चुका था सब कुछ एक समुंदर पर वो सब कुछ अपना खो चुका था। एंड वॉज नाउ क्वाइट पुअर एंड वॉज नाउ क्वाइट पुअर। अब वो काफ़ी गरीब था। ही हैड थ्री लवली डॉटर्स। सिंपल पास्ट की कैटेगरी सेकंड का सेंटेंस है फ्रेंड। हैड का यूज़ हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हम कुछ मालिकाना हक दिखाने के लिए या हमारे पास कुछ है, पास है, और उसके लिए हम हैड का यूज़ करते हैं। ही हैड थ्री लवली डॉटर्स। उसकी तीन खूबसूरत बेटियां थीं। बट द एल्डर टू वर क्वाइट स्पॉइल्ड एंड ऑलवेज वांटेड द फाइनेस्ट क्लॉथ एंड फूड इन द वर्ल्ड। क्या मतलब हुआ? कंजक्शन से सेंटेंस शुरू हुआ है फ्रेंड। बट, लेकिन, जो एल्डर कहते हैं बड़ी, जो बड़ी दो उसकी बेटियां थीं वो काफ़ी स्पॉइल्ड थी। स्पॉइल्ड का मतलब होता है ख़राब थी, बुरी थी, या उनकी कोई बुरी आदतें थीं। एंड ऑलवेज, और हमेशा चाहती थी, द फाइनेस्ट क्लॉथ, बेहतरीन कपड़े और खाना दुनिया के अंदर। वो अपनी ज़िंदगी में ये सब चाहती थी, जो दो बड़ी बेटियां थीं। नाउ दे कुडंट हैव देम एनी मोर। अब वो उन चीज़ों को ज़्यादा नहीं पा सकती थी। कुड नॉट हैव एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यहाँ यूज़ हुआ है फ्रेंड, और हैव एज अ मैन वर्ब की तरह यहाँ आई है मालिकाना हक दिखाने के लिए कि अब वो ये सब नहीं पा सकती थी। एंड दे वर एंग्री विद देयर फादर बिकॉज ऑफ दिस। और वो बहुत ज़्यादा एंग्री फ्रेंड हमेशा अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लाता है, एंग्री विद और एंग्री अबाउट। अगर किसी इंसान का जिक्र है उस सेंटेंस के अंदर तो एंग्री विद का यूज़ होता है, या किसी बात पे गुस्सा हो रहा है कोई तो उसके लिए एंग्री अबाउट। तो इस तरह इसका यूज़ होता है। देयर फादर, वो अपने पिता से बहुत नाराज़ थी। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण। बेली, who was the youngest and also the prettiest of the three, loved her father dearly. बेली, जो कि सबसे ज़्यादा छोटी थी, वो जो सबसे छोटी थी, एंड ऑल्सो द प्रेटियस, और सबसे ज़्यादा सुंदर थी उन तीनों में से। वो लव्ड, यहाँ फ्रेंड एक मैन वर्ब यहाँ आई है और ये पूरा एक एडजेक्टिव क्लॉज है। ये पूरा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है जो बेली के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैन वर्ब सेंटेंस की ये है कि वो अपने फादर को डियरली कहते हैं, बहुत नरमी से और प्यार से चाहती थी। एंड डिड नॉट केयर मच फॉर कंफर्ट एंड फाइनरी, और वो बिल्कुल केयर मतलब परवाह नहीं करती थी किस चीज़ की? सज धज के रहना। फाइनरी कहते हैं सज धज, और अब कंफर्ट आराम, ज़िंदगी का आराम या ठाट बाट, तो उन चीज़ों की बिल्कुल परवाह नहीं करती थी। अनलाइक हर एल्डर सिस्टर, शी ओनली वांटेड हर फादर एंड हर फैमिली टू बी हैप्पी। वो सिर्फ चाहती थी कि उसके पिता और उसका परिवार हैप्पी हो। एक सिंपल इन्फिनेटिव का यूज़ आया क्योंकि इज़ेमार बी एक इज़ेमार की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, इसलिए एज अ मैन वर्ब की तरह बी इस सेंटेंस में आई है, और हैप्पी एक एडजेक्टिव है। वन डे द मर्चेंट गॉट न्यूज़। एक दिन जो सौदागर था
उसको खबर मिली कि एक कंजक्शन है क्योंकि दूसरा क्लोज यहाँ से शुरू हो रहा है फ्रेंड्स। वन ऑफ हिज शिप्स दैट हैड बीन लॉस्ट एट सी हैड फाइनली मेड इट बैक टू द पोर्ट। क्या मतलब हुआ? उसको एक दिन खबर आई कि उसकी शिपों में से एक, जो शिप कहते हैं पानी के जहाज़, उसके पानी के जहाज़ में से एक शिप, अब इस शिप के बारे में ये क्लोज हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हैड बीन लॉस्ट, जो कि खो चुकी थी। दैट हैड बीन लॉस्ट, खोई जा चुकी थी। एट सी एक पैसिव सेंटेंस है फ्रेंड यहाँ पर, क्योंकि हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पास्ट परफेक्ट के पैसिव का फॉर्मेशन होता है। तो वो खोई जा चुकी थी समुंदर पे। अब यहाँ ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है हमारा, जो हमारा ये हमारे सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है हमें कि हैड फाइनली मेड इट बैक टू द पोर्ट, नहीं उस शिप्स के बारे में बता रहा है ये परफेक्ट पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस, जो कि आखिरकार उस पोर्ट कहते हैं बंदरगाह पर आ गई थी वापस, उसको खबर मिली थी ये। ही डिसाइडेड टू गो एंड सी द शिप एंड इट्स कैप्टन। कैप्टन होता है फ्रेंड, जैसे हवाई जहाज़ को पायलट चलाते हैं, ऐसे पानी के जहाज़ को कैप्टन चलाते हैं। तो उसने डिसाइड किया जाने का। ही डिसाइडेड व्हाट, तो हमारा जवाब आया जाने का। तो ये टू गो हमारा ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, जो कि एक इन्फिनेटिव की फॉर्म पे आया है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो उसने तय किया जाने का एंड सी द शिप एंड इट्स कैप्टन, और एक कंजक्शन से जोड़ा है इस सेंटेंस को, और देखने का शिप को और उसके कैप्टन को, अपनी शिप को और कैप्टन को। इट वॉज पॉसिबल दैट द शिप हैड कम बैक विद इनफ कार्गो दैट ही कुड सेल एंड स्टार्ट हिज बिजनेस अगेन। ये संभव था, पॉसिबल का मतलब होता है संभव था, कि शिप हैड कम बैक, जो शिप है वो आई होगी या आ चुकी थी बैक। तो ये उसने सोचा कि ये पॉसिबल है कि वो शिप जो आई है वापस, उसके अंदर इनफ मतलब काफ़ी कार्गो होता है, जो सामान होता है शिप का, माल होता है, उसके अंदर काफ़ी माल होगा कि ही कुड सेल एंड स्टार्ट हिज बिजनेस अगेन। तो वो उसे बेच सकता था एंड स्टार्ट हिज बिजनेस अगेन, और वो अपना बिजनेस दोबारा शुरू कर सकता था। तो उसने ये सोचा। When he was leaving for the port, he asked his daughter what they wanted when he returned. तो जब वो was leaving for the port, लीविंग का मतलब होता है फ्रेंड किसी जगह से निकलना, उसको जगह को छोड़ना, तो हम लीविंग का यूज़ करते हैं। और पास्ट कंटिन्यूस का ये सेंटेंस है। ही हमारा सब्जेक्ट, was हेल्पिंग वर्ब और लीविंग मैन वर्ब। कहाँ के नहीं निकला? बंदरगाह के नहीं है। और उसने पूछा, ही आस्क्ड हिज डॉटर, अपनी बेटियों से उसने पूछा, व्हाट दे वांटेड व्हेन ही रिटर्न, और वो क्या चाहती हैं जब वो वापस आए। तो उसने अपनी बेटियों से पूछा। आई वॉन्ट द फाइनेस्ट ड्रेस ऑफ सिल्क एंड लेस, द एल्डेस्ट सेड। ये इस सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब है। ये एक रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये एक रिपोर्टेड स्पीच है जो कोटेशन मार्क्स के अंदर आई है, क्योंकि एक नरेशन का सेंटेंस है फ्रेंड यहाँ पर। तो उसकी बेटियों ने कहा, जो सबसे एल्डेस्ट थी, सबसे ज़्यादा उम्र की थी, उसने कहा आई वॉन्ट द फाइनेस्ट ड्रेस ऑफ सिल्क, मुझे रेशम की बहुत बेहतरीन मैं ड्रेस चाहती हूँ, एंड लेस, और उसके अंदर फ़ीता लगा हो, जो फ़ीता बांधने का होता है ड्रेस के अंदर। तो ये उसकी बेटी ने कहा। आई वॉन्ट द फाइनेस्ट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल फ्रॉम द इंडियन ओशन, द सेकेंड डॉटर सेड। दूसरी लड़की ने यह कहा, मैं चाहती हूँ बहुत ही बेहतरीन, स्ट्रिंग होती है माला, स्ट्रिंग कहती है माला, और पर्ल कहते हैं मोती को, मोतियों की माला, इंडियन ओशन से, जो कि इंडियन ओशन, जो कि एक इंडियन महासागर है। जो हमारे जो 4 बड़े ओशन हैं उनमें से एक होता है फ्रेंड इंडियन ओशन। तो वो कहती है मुझे एक वो इंडियन ओशन के मोतियों की बनी हुई एक बेहतरीन एक माला चाहिए। ये उसकी दूसरी बेटी ने कहा था, जो भी बड़ी थी, बड़ी से छोटी। आई वॉन्ट अ रोज़ पापा, बेली सेड।
बैली जो सबसे यंगेस्ट थी उसने कहा, मैं एक गुलाब चाहती हूँ पापा, नॉट वांटिंग टू मेक हर फादर वर्क एक्स्ट्रा हार्ड। ये ना चाहते हुए कि उसके पिता को एक्स्ट्रा काम करना पड़े, इसलिए वो उसने मांगा एक रोज़। When the merchant arrived at the port, जब वो सौदागर उस पोर्ट पर पहुंचा, he was told that his ship had been looted at sea by pirates। पायरेट्स होते हैं समुद्री लुटेरे। तो जैसे ही वो पोर्ट पर बंदरगाह पर पहुंचा, उसको बताया गया, एक पैसिव का सेंटेंस है पास्ट का, he was told, उसको बताया गया कि his ship had been looted at sea by pirates। तो ये भी एक पास्ट परफेक्ट का पैसिव सेंटेंस का यूज़ हुआ है। तो सब्जेक्ट के द्वारा कोई बात उसको हम बाद में सेंटेंस के अंदर दिखाते हैं। तो काम हुआ है शिप्स का, इसलिए ज़्यादा एम्फेसाइज शिप को दिया जाता है पैसिव के सेंटेंसों में कि उस शिप को लूटा गया, किसके द्वारा, पायरेट्स के द्वारा। तो उसको ये पता चल जाता है। एंड दे हैड टेकन ऑल द कार्गो फ्रॉम इट, और वो ले जा चुके हैं सारा माल उसमें से। तो ये उसको पता चलता है सौदागर को उस पोर्ट पर पहुंचने के बाद। ही वॉज एंटायरली ruined नाउ, मतलब वो पूरी तरीके से टूट जाता है, बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। अब वो टूट गया था, बर्बाद हो गया था। ही कुड barely पे फॉर हिज जर्नी बैक टू हिज होम, और वो ही कुड barely पे मतलब वो मुश्किल से, barely एक नेगेटिव सेंस यहाँ पर दे रहा है जो कि एक एडवर्ब की तरह यहाँ यूज़ हो रहा है। जो उसका मतलब हुआ वो मुश्किल से ही पे कर सकता था अपनी यात्रा, अपने घर को वापस जाने की यात्रा को, कि मतलब वो इतना बर्बाद हो गया था, उसके पास पैसे तक नहीं बचे थे वापस घर जाने के। मच लेस फॉर द ड्रेस एंड ज्वेल्स दैट हिज डॉटर वॉट, और इस बात का तो वो भूल ही गया था कि जो उसकी बेटी ने ड्रेस और ज्वेलरी के लिए कहा था जो उसको चाहती थी, मतलब उससे भी कम उसके पास वो पैसे बचे थे कि वो घर वापस भी जाए। ऑन हिज वे बैक टू द टाउन इन विच ही लिव्ड, अपने शहर को वापस जाने के रास्ते में जहाँ वो रहता था, ही हैड टू पास थ्रू अ थिक फॉरेस्ट। ही हैड टू पास, और हैड टू का जो फॉर्मेशन होता है फ्रेंड, ये पास्ट की, हमें कोई किसी काम को हमें एम्फेसाइज करना है, उस पर जोर डालना है, बहुत ज़रूरी है, तो हम हैड टू का यूज़ करते हैं। और इसका सेंस निकलता है हिंदी में, करना था, करना पड़ता था, और करना पड़ा। तो अपने शहर की तरफ वापस जाते में जहाँ वो रहता था उसको पास थ्रू मतलब होके गुज़रना किसी चीज़ से, तो एक घने जंगल से होके गुज़रना पड़ा या पड़ता था। तो दोनों सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं हैड टू को। और इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है पास थ्रू, जो कि एक फ्रेजल वर्ब तो नहीं है, लेकिन एक थ्रू जो है एक प्रीपोजिशन की तरह यहाँ यूज़ हुआ है। इट वॉज क्वाइट लेट इन द इवनिंग, तो काफ़ी लेट हो गया था, शाम का काफ़ी लेट टाइम हो गया था, मतलब वो काफ़ी लेट हो गया था इवनिंग में। वैन ही रीच द फॉरेस्ट, जब वो फॉरेस्ट पहुंचा, वैन ही रीच द फॉरेस्ट। तो ये वैन एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जो कि ये हमारा क्लोज जो है एक सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है, और ये एक पूरा यहाँ से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है फ्रेंड, क्योंकि वो काफ़ी लेट हो गया था। क्यों लेट, जब वो पहुँचा था तब वो लेट हो गया था। ही थॉट अबाउट टर्निंग बैक एंड रिटर्निंग द नेक्स्ट मॉर्निंग, उसने सोचा वापस मुड़ने का, एंड रिटर्निंग द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह वापस जाने के लिए उसने ये सोचा। बट डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू जस्ट राइड थ्रू द नाइट एंड रीच इन द मॉर्निंग, लेकिन उनने डिसाइड किया, फिर उनने तय किया कि बेहतर ये होगा बस चलते, टू जस्ट राइड थ्रू मतलब चलते जाना, सिर्फ उस पूरी रात चलते रहना और पहुंचना इन द मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में पहुंच जाना। तो ये उसने डिसाइड किया। ही वुड गेट होम अर्ली एंड ही वुड नॉट हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी ऑन अ रूम फॉर द नाइट। तो उसने सोचा तो कि वो ही वुड गेट होम अर्ली, वो जल्दी घर पहुंच जाएगा अगर वो पूरी रात चलता रहता है। तो ये उसने सोचा, बाद में ये डिसाइड किया। एंड ही वुडेंट हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी,
और उसको वुड नॉट हैव टू ये है करना पड़ेगा, मतलब नहीं करना पड़ेगा। एक नेगेटिव सेंटेंस है, वुड हैव टू का इस्तेमाल हम करते हैं जो कि एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, वुड हैव टू, और स्पेंड एक्स्ट्रा मनी। तो उसने किया, मैं अगर आई वुड गेट होम, मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा और मुझे एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा एक रूम लेने के लिए, पूरी रात गुजारने के लिए, रूम लेने के लिए। एट मिडनाइट ही वॉज इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। बिल्कुल बीच रात में वो बहुत ज़्यादा गहरे अपने बहुत ज़्यादा जंगल के, मतलब बिल्कुल डीपेस्ट पार्ट के अंदर था, जो जंगल का बिल्कुल बीचों बीच का जगह होती है जंगल की, तो वो उस आधी रात को वहाँ पर था। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, सनलाइट बेयरली रीच दीज एरियाज। तो दिन के दौरान जो सनलाइट किरणें होती हैं दिन की, वो मुश्किल से ही पहुंचती थी उन एरियाज पे। एंड एट नाइट इट वाज सो डार्क। और रात को वो बहुत ज़्यादा अंधेरा था, दिन में ही वहाँ पर इतनी रोशनी नहीं पहुँचती थी। एंड इट वॉज सो डार्क दैट इट मेड नो डिफरेंस वेदर ही ओपन और शट हिज आइज। तो और रात में इतना अंधेरा था कि इट मेड नो डिफरेंस, तो ये मतलब ये पता नहीं चल रहा था कि वेदर ही ओपन और शट हिज आइज, के उसने अपनी आंखें खोल रखी हैं या बंद कर रखी हैं, उस चीज़ के अंदर वो डिफरेंस नहीं महसूस कर पा रहा था, इतना अंधेरा था उस फॉरेस्ट के डीपेस्ट पार्ट के अंदर। देन सडनली ही हेयर्ड लाउड थंडर क्लैप्स। और अचानक से उसने सुना, ही हेयर्ड लाउड थंडर क्लैप्स, एक गरजती हुई तालियों की आवाज़। एंड इट स्टार्टेड रेनिंग, और बारिश शुरू हो गई। स्टार्ट एक अपने बाद जेरेंड लाती है, स्टार्ट एक मैन वर्ब है जो अपने साथ जेरेंड को फॉलो करती है, और बारिश शुरू हो गई। द मर्चेंट was cold, wet, couldn't see a thing, and had no idea which way to go. Sorry. जो सौदागर था वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, वो कोल्ड और गीला हो गया था बारिश की वजह से, और कोई चीज़ नहीं देख पा रहा था, मतलब देख पाया, वो किसी भी चीज़ को नहीं देख पाया, और उसके पास कोई भी विचार नहीं था किस तरफ जाना है, कोई आइडिया नहीं था उसको कि किस तरफ जाना है। He remembered the story he had heard as a child about the forest being haunted by a savage beast। क्या मतलब हुआ फ्रेंड इसका? उसे याद थी कहानियाँ। He had heard as a child, और जब वो बच्चा था, as a child होने के नाते उसने ये कहानियाँ सुनी थी। तो हीड, इसको पढ़ा जाता है फ्रेंड हीड, जो कि एक ही हैड हेयर्ड, क्योंकि यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो हम ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये पास्ट परफेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ही हैड का ये कॉन्ट्रैक्शन है, ही हैड, तो इसको पढ़ा जाता है हीड। तो उसने वो स्टोरियाँ एज अ चाइल्ड उसने वो सुन चुका था, वो स्टोरियाँ अबाउट द फॉरेस्ट, जंगल के बारे में, बीइंग हाउंटेड बाय अ सेवेज बीस्ट, विच वॉज बीइंग हाउंटेड। तो विच वॉज यहाँ पर ओमिट किया गया है फ्रेंड, जो कि सेवेज होता है एक जंगली दानव या पशु के द्वारा भूतिया था, हाउंटेड कहते हैं भूतिया जगह को, किसी को। तो बीइंग के बाद फ्रेंड यहाँ पे विच वॉज, क्योंकि ये फॉरेस्ट के बारे में ही हमें बता रहा है ये क्लॉज, और एज अ पैसिव फॉर्मेशन है इसकी, इस सेंटेंस की। तो हम इसका सेंस निकलेगा, जब वो बच्चा था तो उनने उस जंगल के बारे में सुन रखा था कि वो किसी जंगली पशु के द्वारा भूतियाई है, और जो किडनैप करता है यात्रियों को, दैट किडनैप ट्रैवलर एंड लॉक्ड देम अप इन हिज कैसल, और उनको बंद कर देता है अपने कैसल में। कैसल कहते हैं फ्रेंड, कैसल कहते हैं फ्रेंड एक फोर्ट, जो बाहर की कंट्रियों में, यूरोप की कंट्रियों में एक किला होता है, और इंडिया में उसको फोर्ट कहते हैं। He had laughed at them as a child। तो वो जब वो बच्चा था तो वो उन पर हंसता था। But now they seems to be very real। लेकिन अब वो they seems to be very real, मतलब वो जो चीज़ें उसके साथ हो रही थी वो प्रतीत हो रही थी बिल्कुल असली में।
बिल्कुल रियल की तरह। अ फ्लैश लाइटनिंग ओपनड अप द स्काई फॉर अ सेकेंड, तभी एक तेज रोशनी आकाश के अंदर हुई कुछ सेकंड के लिए, और उसने देखा ही सो अ बिग हल्किंग शेप इन अ क्लियरिंग टू हिज लेफ्ट, और उसने देखा एक बड़ी आकार की चीज़, जब वो रोशनी हुई आसान की, क्लियरिंग टू हिज लेफ्ट, उसके दाएं तरफ जब रोशनी हुई। इट लुक लाइक अ ह्यूज बिल्डिंग, और वो दिखने में लगी एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग, इमारत। ही थॉट ही माइट फाइंड सम शेल्टर एंड फूड, उसने सोचा ही माइट फाइंड सम शेल्टर, उसे कुछ शेल्टर कहते हैं आसरा, सर छुपाने के लिए उसे मिल सकता है, और ये वो ढूंढ सकता है इसके अंदर, एंड फूड, और खाना, एंड परहैप्स इवन अ फायर देयर, और शायद आग भी वहाँ पर। सो ही हेडेड इन दैट डायरेक्शन, इसलिए हेडेड का मतलब होता है किसी तरफ जाना हमारा। हेड कहते हैं जाने के लिए भी कहते हैं, और अक्सर सेंटेंसों में यूज़ होता है हेडेड, की तरफ जाना या की ओर जाना, उस दिशा की तरफ वो गया। When he got near the building, he realized it was huge castle. जब वो पहुंचा बिल्डिंग के पास, उसको महसूस हुआ, he realized it was a huge castle. तो उसने महसूस किया कि ये बहुत बड़ा किला है। With walls so high he could not see their tops. उसकी दीवारें इतनी ऊंची थीं कि वो उसकी जो पूरे ऊंचाई थी, जो टॉप का जो हिस्सा था उसका, वो भी देख नहीं पा रहा था, सबसे ऊंचा हिस्सा को। एंड टावर दैट रोज इवन हायर, और टावर जो बहुत ज़्यादा ऊपर उठा हुआ था। दे लुक्ड लाइक दे, वो ऐसा दिख रहा था कि मानो माइट एंड इन द क्लाउड्स, और वो इस तरह प्रतीत हो रहे थे कि वो मानो उनका वो बादलों में जाके ख़त्म होंगे। द फ्रंट गेट वॉज ह्यूज वुडन डोर, जो फ्रंट गेट था, जो सबसे प्रथम गेट था, वो एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था। एटलीस्ट 3 टाइम्स हिज हाइट एंड वेरी वाइड, करीब करीब उसके हाइट का तिगुना हिस्सा, एंड वेरी वाइड, और बहुत ही चौड़ा। इट वॉज कवर्ड, और वो कवर्ड किया गया था, एक पैसिव का सेंटेंस है फ्रेंड यहाँ पर, विथ मेटल स्पाइक्स दैट वर लॉन्ग एंड मीन। वो कवर्ड किया गया था, मेटल स्पाइक्स का मतलब होता है लोहे के कुछ कांटे जो दरवाजे ऊपर लगे हुए थे। दैट वर लॉन्ग, जो बहुत ही लंबे थे, और मीन थे, बहुत ही मतलब वैसे थे दिखने में, बहुत ही खतरनाक लग रहे थे वो वहाँ पर। तो फ्रेंड ये था फर्स्ट पार्ट इस स्टोरी का।